मॉर्निंग, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाल। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट स्पीड में 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। वक्त हो गया है तेज तर्रार अंदाज में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें आपके सामने रखने का। यकीन मानिए, एक भी खबर छूटेगी नहीं। आपके सिर्फ 8 मिनट ही खर्च होंगे और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो आइए 8 मिनट में 80 की स्पीड से आपको दिखाते हैं खबरें। बिहार के छपरा में ड्रोन के जरिए पुलिस के सर्च ऑपरेशन को एबीपी न्यूज के कैमरे ने किया कैद। झाड़ियों के बीच मिली भट्टियां, नहीं मिला कोई शख्स। बिहार के मोतिहारी में भी शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। 15 शराब भट्टियों के साथ हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। बिहार के वैशाली जिले में आबकारी विभाग की कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई। पटना के दानापुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। नाले में छुपाकर रखी गई अवैध शराब की बोतलें जेसीबी मशीन के जरिए निकाली गई। बिहार के वैशाली में एक्साइज की टीम ने शराब भट्टियों को तोड़ा। 20,000 लीटर देशी शराब को नष्ट किया। जहरीली शराब से मौतों के बाद भी बाज नहीं आ रहे शराब तस्कर। हाजीपुर में ऑटो से पुलिस ने 200 लीटर शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। 4,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने ट्रक में ले जा रही 358 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। चावल के बोरों के बीच की जा रही थी तस्करी। बिहार के दरभंगा में देशी शराब बनाने के कारखाने का भांडाफोड़। पुलिस ने छापा मारा, सामान जब्त कर आग के हवाले किया। बिहार में विधानसभा परिसर के अंदर बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन। जहरीली शराब से मौत पर की सरकार से मुआवजे की मांग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत पर उठाया सवाल। पूछा, 4 महीने पहले भी बिहार में जहरीली शराब से मौत होती थी। शराबबंदी वाले बिहार में पटना जंक्शन के पास 2 शराबियों में झड़प। मारपीट में फूटे दोनों के सिर। यूपी में 5 जनवरी तक विशेष परिवर्तन अभियान। कच्ची या अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में एसबी-एसपी के प्रमुख ओपी राजभर का एक बार फिर बीजेपी से नजदीकियों से इनकार। कहा, एसपी सरकार के गुंडाराज की बात होती है। यूपी के झांसी में प्रशासन ने नहीं मिली अखिलेश को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत। पुलिस लाइन में काम के चलते नहीं मिली अनुमति। यूपी के गाजीपुर में कांग्रेस नेता अजय राय बोले, बीजेपी वालों ने कृष्णानंद राय के गवाहों से गवाही क्यों नहीं कराई। यूपी के मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी रखने का प्रस्ताव। बोर्ड की जनवरी में होने वाली बैठक में अंतिम फैसला। सहारनपुर में बोले मौलाना कारी कहकोरा। कहा, रविवार की छुट्टी से तालीम को क्या होगा फायदा, अगर फायदा हो तो आपत्ति नहीं। गाजीपुर में यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट। 5 जांच पड़ताल तेज। संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, ड्रग्स के खिलाफ सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर निर्मला का आप पर निशाना। कहा, मुफ्त की चीजें बांटने और विज्ञापनों के लिए पैसे हैं, लेकिन सैलरी के लिए नहीं। मनोज झा ने राज्यसभा के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। कहा, पीयूष गोयल ने बिहार के लोगों का अपमान किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल के बिहार को लेकर बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हमला। कहा, बीजेपी बिहार को अपमानित कर रही है। मेघालय विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। प्रदेश चुनावी समिति और प्रदेश अभियान का किया गठन। अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर भंवर जितेंद्र सिंह पर लगाए राहुल के जूते के लेसेस बांधने के आरोप। हालांकि वीडियो में साफ नहीं दिख रहा। भंवर जितेंद्र सिंह का अमित मालवीय पर पलटवार। कहा, आपका ट्वीट पूरी तरह झूठ और मानहानि वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अमेरिकी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स से मुलाकात की। कहा, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दिल्ली में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जेपी नड्डा से भी मिले। अहमदाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में संबोधन। कहा, प्रेम जिस जगह पर होगा उस जगह पर भेद नहीं होगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, अराजक संगठन पीएफआई पर पीएम मोदी ने प्रतिबंध लगाया तो गहलोत क्यों नहीं लगाते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा, नियोजित नीति से दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ।
झारखंड विधानसभा से 10 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित। ऊर्जा के लिए 2,733 करोड़ रुपए का आवंटन। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव पर आज भी बहस। सीएम शिवराज सिंह चौहान सदन में देंगे जवाब। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बसी नागेश ने कहा, अगर कोई स्कूल में स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाता है तो इसका विरोध नहीं करूंगा। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार का सीएम के चंद्रशेखर के परिवार पर आरोप। कहा, उनकी बेटी, बेटा और भतीजा मुझे गालियां देते हैं। कोलकाता में 30 दिसंबर को एक मंच पर होंगे पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी। केंद्र सरकार के कार्यक्रम में शामिल होगी ममता बनर्जी। जम्मू कश्मीर में 70,000 करोड़ के निवेश के दावों पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी अब संसद में भी जुमले पेश कर रही है। दिल्ली में मेयर के चुनाव के लिए नामांकन 27 दिसंबर तक होंगे। 6 जनवरी को मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का पद संभालते ही पूर्व विधायक कुलबीर जीरा की अधिकारियों को धमकी। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चमकौर साहिब की पैदल यात्रा की। चमकौर साहिब में शहीद साहिबजादों को नमस्तक होकर दी श्रद्धांजलि। असम से सीमा विवाद पर अरुणाचल प्रदेश की डिप्टी सीएम का बयान। कहा, यह सीमा मुद्दा 70 साल से बना हुआ है, लेकिन इस बार राजनीतिक इच्छाशक्ति से जल्द ही सुलझ जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल ज्यादा कोहरे का असर नहीं। मौसम विभाग ने जताई थी अगले कुछ दिन कोहरे की संभावना। कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में -4.2 डिग्री सेल्सियस के साथ मंगलवार की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। करगिल, लेह और लद्दाख में पड़ रही है जमाने वाली ठंड। करगिल में -13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शीतलहर के चलते कानपुर में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदला। डीएम ने सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने के दिए आदेश। कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते यूपी में प्रशासन ने सरकारी बसों के संचालन पर रोक लगाई। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेगी कोई बस। दिल्ली के हवा का प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ा। डॉक्टरों के मुताबिक हवा में प्रदूषण 10 सिगरेट के बराबर। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के बढ़ने से बड़ी सांस से जुड़ी समस्याएं। डॉक्टरों ने प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में रात 1 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके के एक रेस्टोरेंट में लगी आग। पेट्रोल पंप के पास लगी आग को फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने किया काबू। दिल्ली के रोहिणी में गुरुद्वारे के खिलाफ एसडीएम का ऑर्डर। विरोध के बाद वापस। गुरुद्वारे का लाउडस्पीकर बंद करने का दिया था आदेश। मुंबई में इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर और एक कैबिन क्रू के बीच बहस। जहाज में खाने को लेकर यात्रियों ने शिकायत पर की बहस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का आमरण अनशन जारी। मारपीट और फायरिंग के आरोपी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग वसूले जा रही है। चीन में कोरोना से बचने के लिए लोग प्रोटेक्टिव बबल पहनकर शॉपिंग कर रहे हैं। इस बबल के अंदर वायरस एंटर नहीं कर पाता है। चीन में तबाही मचा रहे कोरोना। ओमिक्रॉन के वेरिएंट में भारत में भी मिले केस। पिछले 6 महीने में भारत BF7 वेरिएंट के 4 केस आ चुके हैं। गुजरात में मिले 2 मरीजों में ओमिक्रॉन के BF7 के अलावा BF12 वेरिएंट भी मिला है। ये केस जुलाई 2022 से नवंबर 2022 के बीच के हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से प्रभावित वडोदरा की 61 वर्षीय महिला सितंबर महीने में अमेरिका से वडोदरा लौटी थी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर। देश में अभी 10 अलग अलग तरह के कोरोना वेरिएंट हैं। इनमें ओमिक्रॉन का सबसे ताजा वेरिएंट BF7 है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना तैयारियों की समीक्षा की। भारत में कोरोना के मामलों में हो रही लगातार गिरावट। 19 दिसंबर 2022 को खत्म हफ्ते में औसत दैनिक मामले गिरकर 158 हुए। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह। सभी को मास्क लगाने की जरूरत। मास्क की जरूरत को कभी भी वापस नहीं लिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क महाराष्ट्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत का दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों की थर्मल चेकिंग कराने का फैसला। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत का कोरोना को लेकर दावा। कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के दावों के उलट मुंबई शहर में बीएमसी के अस्पतालों की हकीकत। 16 में से सिर्फ 1 अस्पताल में किया गया है कोरोना से इलाज का इंतजाम। कोरोना को लेकर एक्शन में यूपी सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन रहे और मरीजों की जांच के निर्देश दिए। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर फैसला। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ संचालित होंगे रैन बसेरा।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को चिट्ठी, यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री के पत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अधीर रंजन ने पूछा, इलेक्शन रैली के दौरान क्या पीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? चिट्ठी पर मचे बवाल के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कहा मंत्री होने के नाते देश में कोरोना फैलने से रोकना मेरा काम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पड़ी, राहुल की यात्रा से बीजेपी घबराई, हमारी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का नया तरीका खोज रही है। और शिमला में कांग्रेस नेता कुलदीप राठौड़ का केंद्र पर निशाना, कहा कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा बंद कराना चाहती है सरकार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।